2020 दुनिया के लिए एक मुश्किल तरीन साल है। आज मुलाहिजा करेंगे इसका बकिया हिस्सा। बात तो यहाँ तक तय है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हैकले सुलेमानी की तामीर निहायत ज़रूरी है और हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा की शहादत ज़रूरी है। अगर आलमी साजिशकार 2020 में हैकले सुलेमानी की तामीर के आगाज़ का इरादा रखते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि मस्जिद अक्सा की शहादत के नापाक मंसूबे भी 2020 में ही हैं। मस्जिद अक्सा दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों के नज़दीक एक मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद अक्सा की शहादत से यहूदियों के लिए तो मसला पैदा नहीं होगा क्योंकि ये मसला पैदा करदा ही उनका है। अब मुसलमान और ईसाई बचते हैं। ईसाइयों को भी सेहूनियों ने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि दुनिया पर शैतान के गलबे की तकमील का मतलब ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद है। ईसाइयों का एक फिरका एंजलिकल के नाम से मौजूद है जिसका कहना है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में जल्द आमद के लिए ज़रूरी है कि शैतान के दुनिया पर मुकम्मल गलबे की न सिर्फ हिमायत की जाए बल्कि इसके लिए अमली कोशिश भी की जाए। अमरीकी साबिक सदर बुश जिसके दौर में 9/11 का वाक़या हुआ एंजलिकल फिरके से ही ताल्लुक रखता था। इस तरह से ईसाइयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद को मस्जिद अक्सा की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से रोका जा सकेगा। अब सिर्फ मुसलमान ही बचते हैं जिनका इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है। अगर साजिशकारों ने इसका कोई मुनासिब बंदोबस्त ना किया तो यकीनन ये मंसूबा बैकफायर भी कर सकता है और ऐन मुमकिन है कि इसराइल को बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार होना पड़े। हैकले सुलेमानी की तामीर का मंसूबा कोई आज का नहीं है। इस पर सैकड़ों बरस से काम किया जा रहा है। गुज़श्ता 20 बरसों से इस पर हर पहलू से काम किया गया है और गुज़श्ता 2 बरसों से तो हैकले सुलेमानी की तामीर पर अमली काम शुरू किया जा चुका है। कुर्बानी के जानवर की दस्तयाबी का मतलब ही ये है कि हैकले सुलेमानी की तामीर का अमली आगाज। दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के साजिशकारों को भी इस पूरी सूरत हाल का अंदाजा है। इसकी पेशबंदी का आगाज उन्होंने 9/11 से किया और चंद सेकंड्स में पूरी मुस्लिम उम्मा की तस्वीर को एक दहशतगर्द कौम की तस्वीर में तब्दील कर दिया। मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान गुज़श्ता 100 बरसों से इन्हीं आलमी साजिशकारों के एजेंट रहे हैं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इंतहाई वफादार अफराद को मुस्लिम रियासतों के हुक्मरानी के मनसब पर फाइज किया गया है। ट्रम्प की जानिब से सदी के मंसूबे को बाकायदा पेश करने की तकरीब तो देखें। इसमें 3 अरब रियासतों के सुफरा मौजूद थे। सऊदी अरब समेत दीगर अरब रियासतों ने इसका खैर मकदम करते हुए इसे खुशाइंद करार दिया और इससे मुस्लिम उम्मा को काबू करने की कोशिशों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मुस्लिम हुक्मरानों को तो काबू कर लिया गया है, मगर मुस्लिम उम्मा को काबू करना एक अलग मामला है। इसके लिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उन्हें इलाकाई मसाइल में उलझा दिया गया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है। वहाँ पर पहले मकबूजा कश्मीर को हड़प करके एक हिस्से को आग और खून में धकेला गया और उसके बाद पूरे भारत में मुसलमानों को शहरियत बिल में फंसा दिया गया। राखीन और सिंकियांग में मुसलमान हरासती मराकज में कैद हैं। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के मसनूई सुनामी में डुबो दिया गया और पूरी अरब दुनिया इस वक्त हालत जंग में है और शदीद इंतशार का शिकार है। दूसरी तरफ ईरान पहले ही मुतादिद महाज पर मसरूफ कर दिया गया है और मिस्र में सीसी ने अवाम को काबू किया हुआ है और ले देकर मलेशिया और तुर्की ही बचते हैं जिनसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद है। इसके लिए भी मामलात नजर में हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का माहौलियाती कंट्रोल इन्हीं साजिशकारों के हाथ में है और गुज़श्ता कई बरसों से इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी मुख्तलिफ इलाकों में की जाती रही है। 2005 में अमेरिका में आने वाले समंदरी तूफान कैटरीना से लेकर दुनिया के कई इलाकों में समंदरी तूफान, बर्फानी तूफान और जलजले लाए जाते रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में होने वाली हालिया बारिशों ही से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगाई जाने वाली आग अभी तक काबू में नहीं आई बल्कि इसका फैलाव जारी है। बायोवॉर टेक्नोलॉजी का अंदाजा कोरोना वायरस से लगाया जा सकता है कि इससे अब तक मरने वालों की तादाद 300 का हिंसा अबूर नहीं कर पाई, मगर सिर्फ चीन ही में 16 शहरों का लॉकडाउन जारी है और पूरी दुनिया में दहशत की एक फिजा बना दी गई है। खाकम बदहन अगर मस्जिद अक्सा की शहादत के नापाक मंसूबे हैं तो फिर रवां बरस के साथ साथ आइंदा बरसों में भी मुश्किल हालात और बड़ी तादाद में इंसानी आबादी में कमी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ब्लूप्रिंट में इंसानी आबादी में कमी भी शामिल है। इंसान रियासत का गुलाम तो बन ही चुका है, मगर इसे अब गुलामी की शराइत में मजीद सख्ती और इजाफे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि मुस्लिम उम्मा के हकीकी रहनुमाओं को आने वाले वक्त के लिए अभी से मंसूबा बंदी करनी चाहिए, क्योंकि वक्त हाथों से फिसलता जा रहा है। तब भी इस अमर पर तो गौर किया जा सकता है कि कम से कम नुकसान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस दुनिया पर एक शैतानी आलमगीर हुकूमत के क़याम की साजिशों से
خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔